नमस्कार भाइयों, आपको फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं करण, आपको पता है मैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमने पार्ट 1 में सीखा था, करीब 12 या 10 तक ऐसे सवाल कुछ कर लिए थे, उससे आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, 5H पिस्टन वाली हमारी चल रही थी। बहुत बेसिक से सिखाया मैंने, और यहाँ पर भी बेसिक से सिखाऊंगा, बहुत बेसिक से सिखाऊंगा, परेशान मत हुइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो कम बातों में प्रश्नावली को शुरू करते हैं। इंटरव्यू तो रोज देता हूँ, हर वीडियो में देता हूँ, अपना बच्चे तो सही बात है नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कोई भी उपकरण हो, हमको इन सबको क्या याद करना है, आपने पार्ट 1 में सीखा होगा। और जिस भाई ने भी पार्ट 1 ना देखा हो इस प्रश्नावली का, 5H प्रश्नावली का, तो पार्ट 2 ना देखे, क्योंकि जो पार्ट जो कुछ समझाया था मैंने, वो पार्ट 1 में समझा दिया, क्या याद करना है, कैसे याद करना है, कैसे मानेंगे, कैसे हल करेंगे। और वो पार्ट 2 में तो हम जान चुके हैं, तो डायरेक्ट कैसे चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन सब का हमको dy/dx निकालना है। ठीक है दोस्तों, इन सब का जो आगे सवाल आएंगे, ये सवाल है, इससे पीछे सवाल थे 5H प्रश्नावली के 1 से लेके जितने भी सवाल हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, इसका अवकलन करेंगे किसके, t के सापेक्ष। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका अवकलन, dy/dx बराबर ए ऐसा ही रहेगा। मैंने क्या कहा था, घात, पहले घात कहाँ आ जाएगी, आगे, फिर कोस का माइनस के साइन टी लिखाया है मैंने। ठीक है, इसका हो गया, अब इसका कर देंगे। इसका भी टी के सापेक्ष। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर a3 साइन स्क्वायर t इंटू कोस टी। ठीक है, ए कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट रहा, पहले घात का करेंगे, घात आगे आ जाती है, उसमें से एक घट जाता है, इंटू फिर साइन टी का करेंगे, कॉस टी। बिल्कुल मैंने खोल के नहीं कराया, मैंने क्या क्या कहा था, मैंने खोल कर तो हम पहली वाली वीडियो में सीख चुके हैं, तो हम क्यों खोल कर करें ना, हमको जब डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट जानते हैं, तो डायरेक्ट कर दिए मैंने। ठीक है, और वैसे भी इसमें कुछ है नहीं है, सबका लिखाया है मैंने, सूत्र याद होंगे तो हो जाएगा। इसका डिवाइड इसमें लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, dy/dt dx/dt, इन दोनों के मान रख दिए। थ्री से 3 कट जाएगा, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, एक कॉस टी से एक कॉस टी कट जाएगी, एक साइन टी से साइन टी कट जाएगी, ये माइनस है, सो आगे आ जाएगी डी टी से डी टी कट जाएगी, dy/dx बराबर माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी हो जाएगा, और dy/dx ये क्या होता है, माइनस के कॉट टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कहीं कोई समस्या हो तो बताइए मुझे, बहुत बेसिक से सिखाया है मैंने, वैसे कुछ है नहीं इसमें, बस आपको सूत्र याद होने चाहिए। अगर आपको सूत्र याद है तो आप इन सबको कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यह पहले किसके साथ है, टी के सापेक्ष। मैंने क्या कहा था, कोणांक दिखते हैं, कोणांक जो हो, टी हो, थीटा हो, माइनस हो, या तो लिख के दे रहा हो एक्स के, उसके अगर लिख के नहीं दे रहा है तो कोणांक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, टी के सापेक्ष dx/dt बराबर टेन इनवर्स टी का क्या लिखाया है मैंने, 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर लिखाया है, और यहाँ एक्स ये क्या है, टी, तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर। अब इसका कर देंगे। ठीक है, इसका भी टी के सापेक्ष करेंगे, डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पर dWr ऑफ टी। ठीक है,
तो डी वाई ओवर डी टी बराबर, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा क्योंकि इंटू दे रही है ना, ये अलग है ये अलग है, दो पार्ट दे रही है, बीच में इंटू है। तो फर्स्ट सेकंड का मैंने सूत्र लिखाया है, आपको पता होगा। फर्स्ट ऐसे का ऐसा ही, सेकंड का अवकलन, ठीक है, प्लस सेकंड दिस जैसा है तैसा फर्स्ट का अवकलन। ये मैंने खोल के कराया, ठीक है, बिल्कुल डिटेल से। मैं चाहता हूँ तो यहाँ से सीधा यहाँ लिख सकता, लेकिन ये वाली लाइन गायब कर सकता, लेकिन आपको साइन टू का कॉस टू टी इंटू साइन टू टी का तो कर दिया, और टू टी का कौन करेगा, तो टू भी आएगा, टी का 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। इस वाले का डिवाइड इसमें लगा दीजिए और टी टी से टी टी कट जाए, डी टी से डी टी कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना ही छोड़ दीजिए, ये काट दिए, इसके बाद एक और लाइन लिख दीजिए, तो इसका डिवाइड दे दीजिए, हम बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा शायद, मेरे ख्याल से ऊपर बन जाएगा, ठीक है। पहले इस वाले का करेंगे हम, यहाँ थीटा दिया है ना, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। कोई समस्या दोस्तों? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट है, ये ऐसा ही रहेगा, थीटा का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। सवाल सही लिखा है मेरे ख्याल से। ये माइनस के साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका करेंगे, इस वाले का, कि इसका भी थीटा के सापेक्ष ही करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी थीटा बराबर, ए कांस्टेंट है, ए का क्या हो गया 0, कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा मैंने लिखाया है, ठीक, लिखाया है नहीं लिखाया है, बहुत बेसिक से सिखाऊंगा, बने रहिए बस। ए ऐसा ही रहा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब इस वाले का डिवाइड इसमें लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी थीटा दिख तो रहा है, डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस के ए साइन थीटा अपॉन ये वाला ए 1 माइनस के ए से ए कट जाएगा, 1 माइनस के कॉस थीटा, डी थीटा से डी थीटा कट गया, तो माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के कॉस थीटा, हमारा ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। कहीं कोई समस्या आई हो, बहुत बेसिक से सिखा रहा हूँ, मेरे ख्याल से तो कहीं कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। और कुछ बताइए, सबकी डी वाई ओवर डी एक्स निकल आए। और दोस्तों जो वीडियो उन्होंने पहली नहीं देखी है, क्रॉप कर दी है पहली वीडियो, उनके लिए मैं बता दूं कि क्या बता दूं, हाँ, कि हमको ये पूछ रहा सवाल में डी वाई ओवर डी एक्स पूछ रहा है, वही निकालेंगे हम। और आप बोलोगे कि डिवाइड क्यों दिया। और दोस्तों ये डिवाइड डी वाई अपॉन डी एक्स को ऊपर रखते हैं और डी एक्स अपॉन डी टी का उसमें डिवाइड दे देते हैं, तो वो कहाँ आएगा, नीचे, ठीक है दोस्तों। जिन्होंने पहली वीडियो क्रॉप कर दिया उनके लिए बता रहे होंगे, और जो तो पहली वीडियो देख कर आए होंगे तो वो तो उनका तो मामला ठीक होगा ना। हाँ, तो हमें यहाँ पर डी वाई ओवर डी टी का मान क्या था, ये वाला, यहाँ डी टी आएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ डी टी आएगा, डी एक्स इसने लिख दिया, ये वाला पूरा लिखा है। ये एक क्यों नहीं है, A3 है, क्योंकि ये पावर आगे आई थी, वही मल्टीपल लगा है सब में, ठीक है। डी वाई ओवर डी टी का मान ये गया, ऊपर वाला डी एक्स अपॉन डी टी का मान ये गया, इसमें डिवाइड देंगे तभी तो डी वाई ओवर डी एक्स मिलेगा हमको, तभी मिलेगा ना। सब सवालों में पूरी, अगर आपको कहीं भी आपको रिवीजन मारना है 5H प्रश्नावली का, तो शुरुआत में एक ही कंसेप्ट याद रखिए, हमको पूछ कर आए डी वाई ओवर डी एक्स,
कहीं भी कोई सवाल आता है, कोई सवाल पूछता है कि इसका क्या निकालना है, dy/dx, और दो पद दिए होते हैं, एक y बराबर एक x बराबर। ऐसा नहीं मैंने y बराबर x बराबर दिए हैं तो y बराबर x बराबर, अगर मैं p बराबर q बराबर दिया होता तो पूछता कि p/dq निकालिए, तो भी हम ऐसे ही करते। ठीक है दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर कहीं भी दो पद दिए हैं, आपको dy/dx निकालना है, यानी कि कोई पद दिए हैं दो और आगे देख लेना क्या है और पूछ क्या रहा है, ऐसे पूछ रहा है ना, ऐसे अगर दो पद दिए हैं तो ऐसे ही करेंगे। सबका समीकरण एक का समीकरण दो मान लीजिए, तो ऐसे करके समीकरण एक का समीकरण दो में भाग दे लीजिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो डायरेक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको क्या चाहिए, सॉल्व। बस सीखना है ना कि रटना है। सीख जाएंगे, शॉर्ट सीख गए, शॉर्ट कर दो, लॉन्ग कर दो, कैसे भी कर दो, सीख चुके हैं ना हम तो। ठीक है दोस्तों, तो आगे सवालों पे चलते हैं। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है दोस्तों, ये उससे आगे वाले सवाल है, बहुत बेसिक से सिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहे हैं, x बराबर log t प्लस के cos t, y बराबर e की पावर t प्लस साइन टी। ठीक है, कोई तकलीफ की बात नहीं है, t के सापेक्ष कर दो, घबराने की तो कोई बात ही नहीं है, जितना बड़ा होगा उतना आसान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर इसका 1/t। मैंने इसका लिखाया है, बस मैंने क्या कहा था, अब भी कह रहा हूँ, पहले भी और कह चुका, आगे भी कहता रहूँगा। जब तक आप सूत्र याद नहीं करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आ सकता। मैंने इसका लिखाया है, log t का 1/t होता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप ढूंढोगे पन्नों में तो 10-15, 10-12, 20-22 होंगे, उनको एक बार रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, या तो क्लास लेने से पहले आप उनको देख लीजिए, करिए, रोज सुबह उठ के देख लो उनको, तो भी तो याद हो जाएंगे। लो रोज एक एक मान लो 2-4 मिनट में लिख जाएंगे ना, 10-12 सूत्र तो 20 सूत्र 10-12 मिनट में लिख जाएंगे, 2-4 मिनट में लिख जाएंगे। ठीक है, तो उनको रोज 2-4 मिनट लिख के रोज लिख के देखो, वो याद हो जाएंगे अपने आप। इसका मुझे याद है 1/t, log x का 1/x लिखाया है मैंने। आप कहेंगे कि तुम्हारा t तो है नहीं, तो x ये t रख दो, तो x ये t तो रखा है, तो 1/log x का मैंने log x का अवकलन 1/x लिखाया है, ये आपने याद कर लिया। आप कहेंगे यहाँ तो t है तो यहाँ t रख दो, तो यहाँ पर भी तो t रख दो, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें, कोणांक तो चेंज हो रहा है, सूत्र तो वही रहेगा ना। ठीक है, तो प्लस कॉस टी का मैंने क्या लिखा है, माइनस के साइन टी लिखा है। मैंने इसमें कुछ किया, बताओ, मैंने बस ये वाली लाइन लिखी, ये वाली लाइन लिखी, इसका भी सूत्र आपको याद होगा, इसका भी याद होगा, तो मैंने इसमें कुछ किया। अब ये वाली लाइन का करेंगे, y बराबर e की पावर t प्लस के साइन टी, क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष कर देंगे तो ठीक है, क्या हो जाएगा, dy/dt, e की पावर t का e की पावर t लिखाया है। ठीक है, प्लस के साइन टी का cos t, इसका इसमें डिवाइड दे दो बस अवकलन करने के बाद। अब इसका वो कर लेना, क्या बोलते हैं, भिन्न भिन्न हल करके डिवाइड दे लेना, वैसे तो डायरेक्ट लिख दो, कोई बात नहीं, हमारा ये निकल आया, बस क्या करना हमको। ठीक है, निकल आया, बात खत्म। यहाँ आ जाओ, रूट फूड में देख के घबरा बन जाना, नहीं तो आप घबरा जाए। ठीक है, बहुत आसानी से सिखाऊंगा ऐसे सवाल को। देखो आप ऐसा तो कर चुके हैं, इसमें अगर एक बार ध्यान नहीं दिया होता कोई बात नहीं, लेकिन ये आपकी नज़र में अभी तक करीब 15 सवाल कर लिए अभी तक आपकी नज़र में, नहीं 15, इसमें तो 2-3-4 किए हैं, उससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 2 है ना ये तो, और इसमें ये करीब नया सवाल आया है आपकी नज़र में ना, तो उसको ध्यान से देखना क्या करने वाला हूँ मैं। यहाँ टी दिया है, पहली बार टी के सापेक्ष करेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक है, इतना तो लिख लोगे ना, एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी। अब यहाँ से ध्यान देना,
बहुत ही गौर से ध्यान देना क्या करने वाला हूँ। मैंने रूट का पहले करेंगे, रूट का नंबर वन नंबर डाल लो, पहले रूट का, फिर इसका, फिर साइन इनवर्स का, कि 1 2 3। ठीक है, तो रूट का मैंने क्या लिखा है, 1/2। रूट के अंदर जैसा हो वैसा ही लिख दो, ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू नंबर 2 पे ए की पावर साइन इनवर्स टी का करेंगे तो क्या होता है, ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये सूत्र होता है इसका, किसका, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स हो, टी हो, थीटा हो, तो उसका यही होता है, ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए। ये वाला यहाँ आ जाता है, या कुछ भी मान लीजिए, इनटू नंबर 3 पे क्या है, साइन इनवर्स टी का, साइन इनवर्स टी का 1/रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर मैंने लिखाया है। ध्यान में दिया आपने, ध्यान दिया मैंने क्या किया, एक और दफे देखिए, इसका अवकलन ये हो गया, एक्स का अवकलन डी एक्स अपॉन डी टी रख दिया, मैंने नंबर डाल लिया यहाँ पर आपको समझाने के लिए। पहले रूट का करेंगे, रूट का मैंने लिखाया 1/2 लिख दो, रूट लगा दो, जो अंदर हो, जो भी अंदर हो वो लिख दो, कोई तकलीफ। आप कहेंगे कि यहाँ लॉग लेके क्यों नहीं किया, इसको इधर क्यों नहीं भेजा, नहीं, हर सवाल की एक क्वालिटी होती है, वो कैसे होगा वो अलग दिख जाता है। ठीक है, इसको इधर ले जाते, एक्स स्क्वायर हो जाता है, एक्स स्क्वायर बराबर ए की पावर साइन इनवर्स टी होता है, फिर आप क्या करते, फिर इसका अवकलन करते तो 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी हो जाता है, फिर इसको एक्स को कहाँ ले जाते, हमको एक्स का तो काम ही नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, तो कोई तकलीफ, कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए पहले रूट का किया, रूट का ये हो गया, इनटू ए की पावर साइन इनवर्स टी का किया, ए की पावर साइन इनवर्स टी का ये वाला सूत्र आप अगर आपको याद है तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे इसको। उसके बाद इनटू साइन इनवर्स टी का, ये तो पक्का याद होगा आपको। ठीक है, ये हो गया, और कुछ, इसका अवकलन हो गया, अब हमको कुछ नहीं करना है। अब इसका लिखेंगे बाई बराबर ए की पावर कॉस इनवर्स टी, इसका भी ऐसे ही करेंगे जैसे ऊपर वाला किया है, टी के सापेक्ष। ठीक है, डी वाई ओवर डी टी, पहले रूट का 1/2 जो है रूट के अंदर। आप बोलोगे कि ये कोई कंसेप्ट है या इसको हम रट लें, रट लें नहीं, मैंने सिखाया है, मैंने सिखाया कोई कंसेप्ट है ये पूरा, कि इसको ऐसा ही क्यों लिखते हैं, ये नहीं बोलना कि इसको ऐसा रट लें क्या हूँ, नहीं, सिखाया है मैंने बिल्कुल। ठीक है, अब ए की पावर कॉस इनवर्स टी का मैंने लिखाया है। ठीक है, इनटू कॉस इनवर्स टी का मैंने लिखाया है माइनस के 1/रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस कहाँ जाएगी, आगे, और इस वाले का इसमें डिवाइड दे देंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, डिवाइड दे जा रहा हूँ मैं, डी वाई ओवर डी टी डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 1 माइनस आगे ले लो, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला। अब पहली चौथी कौन सी हो जाएगी, ये तो यानी कि यहाँ देखना 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 जरूर देखना, इससे तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और कुछ, अगर ये ऊपर जाएगा, जाएगा, हाँ, डी टी से डी टी काट दो, क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर
ए की पावर cos इनवर्स टी log ए, और क्या आएगा ये रूट के अंदर ए की पावर साइन इनवर्स टी। ठीक, और कुछ आएगा नहीं। यहाँ क्या बचा, रूट के अंदर ए की पावर cos इनवर्स टी, और क्या बचा ये वाला पूरा ए की पावर साइन इनवर्स टी log ए। ये हमारा बचा, ये हमारा आंसर हो गया। बस जो भी सीखना था, जो भी लाइन में जो भी सीखना था, वो क्या सीखने की लाइन थी, ये वाली पूरी लाइन। ये लाइन सीख गए, ये वाली लाइन सीख गए, ये तो बहुत बेसिक से सिखाया, तो फिर डिवाइड देना भी सीख गए। कुछ करना है इसमें। अब चलो आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम एक भी मिनट का, और लेक्चर तो होता रहता है रोज। ठीक है, यानी कि परिचय तो रोज देते हैं, रोज समझाते हैं, उसमें क्या बस आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ठीक है, इशारों में काफ़ी है, समझ गए होंगे आप किसका ध्यान रखना है। और उसका भी ठीक है, सब्सक्राइबर का भी ध्यान रखना है, इशारे में लाइक ही मत कर देना। इसमें दोस्तों सिद्ध का पूछ लिया है, तो हमको कोई घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, सिद्ध का पूछ लिया तो सिद्ध का की करेंगे, हमको क्या है, यदि 10y बराबर 2t अपॉन वन माइनस के टी स्क्र कोमा साइन x बराबर 2t अपॉन वन माइनस के टी स्क्र, तो सिद्ध करना डी ओवर डी एक्स बराबर 1। एक बात, पहली बात दोस्तों, जब तक हमको सिंगल y सिंगल x नहीं मिलेगा तब तक हम dy और dx नहीं निकाल सकते। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो हमको दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो इसमें करना पड़ेगा, तब यहाँ y तब यहाँ x मिलेगा। और बाई एक्स कम मिलेगा जब इधर का टेन बनेगा, तभी टेन उधर का बने, इधर का टेन बनेगा तभी तो उधर का टेन कट पाएगा, इधर का साइन बनेगा तब इधर का साइन कट पाएगा। सही बात है। एक बात दोस्तों, मैं सवाल देख लूँ ना, है एक मिनट, क्योंकि अगर हम क्या, चलो करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर भी मैं एक बार सवाल देख लूँ, रहने दूँ, चलो रहने दूँ, क्या इसके हट जा, सुबह सुबह परेशान करते हैं हम। टी बराबर अगर टेन थीटा मान लें, लेट कर लें, रखे देखें, हाँ एक बात मुझे ध्यान दिलवाइए कि 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 10 2 थीटा होता है। एक कन्फ्यूजन हो गई दोस्तों। हाँ वो तो सही हो गया, लेट भी सही हुआ है। अगर इसमें भी टी बराबर साइन थीटा लेट कर लें, साइन एक्स बराबर 2 साइन थीटा बट्टे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स बट्टे साइन 2 थीटा। लेकिन एक बात, यहाँ पर भी थीटा ही, टी बराबर थीटा टेन थीटा ही लेट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात दोस्तों, इस दोनों सूत्रों में ये साइन का ये टेन का, इन दोनों में एक जगह प्लस होती है, या तो यहाँ इस वाले में प्लस हो या इस वाले में प्लस हो, ये आपको देखना पड़ेगा। मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा कौन सी में प्लस होती है, या तो सवाल में कहीं प्लस होगी तब यहाँ प्लस आएगी, मेरे ख्याल से सवाल में प्लस होगी। एक मिनट लगना, मैं सवाल देख लूँ थोड़ा सा है। सवाल में, हाँ देखो दोस्तों, सवाल में इस वाले में प्लस है, इस वाले में प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस आएगी, तब ये साइन टू थीटा का बनेगा, ये टेन टू टी का बनेगा। ठीक है, सही है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ बुक है और हर्षरूप की बुक है दोस्तों, इसी से कर रहे हैं हम सब कुछ। ये हो गया, टेन से टेन हट जाएगा, बाई बराबर 2 थीटा, साइन से साइन हट जाएगा, एक्स बराबर 2 थीटा। अब तो अवकलन करना जानते हैं आप, अब तो अवकलन कर देंगे। वाई बराबर 2 थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष डी डब्ल्यू आर ऑफ थीटा डी वाई ओवर डी थीटा बराबर 2।
थीटा का 1 हो जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 का 2 हो गया, ठीक है। एक्स बराबर 2 थीटा डी डब्ल्यू आर ऑफ थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा 2, इसका इसमें डिवाइड लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा से डी थीटा 2/2 इक्वल टू 1, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 1, ये हमारा सिद्ध हो गया RHS। ठीक है, पहला पार्ट क्या उतारेंगे, पहले नंबर पे ये, फिर उसके नीचे ये उतार लेना, फिर उसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, आपका हो गया। कोई तकलीफ कहीं भी इन दो चार सवालों में, ये लेट वाले सवाल एक आध दो है इसमें, ठीक है, दिख जाते हैं, अलग से दिख जाते हैं। हमको पहली बात क्या करना है, ऐसा बनाना पड़ता है, बाई सिंगल एक्स सिंगल जो भी हो उसको हटा दो, या तो पहले से सिंगल दे रहा होगा, जुड़वा ना चले ना चलवो, सिंगल चलो बस सिंगल चलवो, जुड़वा ना चलवो, जुड़वा ये जुड़वा हटा दो, एक को मार दो। सिर्फ इन सवालों में जब ये पूछे, ठीक है, इसका भी कर देंगे, कोई खास दिख नहीं रहा मुझे इस सवालों में, शायद हम ऐसा ऐसा टाइप कर चुके हैं ना, चलो कर दे रहे हैं, क्या यार है। किसके थीटा दिया है तो थीटा के, देखिए सवाल कह रहा है, पढ़ दूँ एक बार अगर कहीं धुंधलापन आ रहा हो तो, एक्स बराबर ए कॉस थीटा प्लस के थीटा इंटू साइन थीटा, कोमा वाई बराबर ए साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर सिद्ध, मतलब पूछ रहा है क्या निकलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम पहले नंबर पे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट, कॉस थीटा का मैंने साइन थीटा लिखाया है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूँगा, ये फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, इंटू है फर्स्ट जैसे वैसे ही सेकंड का अवकलन साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा सेकंड जैसे का जैसे फर्स्ट का 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ किया अपनी तरफ से, आपको ये वाला सूत्र याद होगा तो आप ये कर देंगे, आपको इसका याद होगा तो आप ये कर देंगे, इसमें डायरेक्ट तो कोई बात ही नहीं हुई, सब कुछ तो लॉन्ग सीखा है। ये हो गया, अब इसका कर लो बाई 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 वाले का। ठीक है, यहाँ से क्या लिखाएंगे, यहाँ पर भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा बराबर, ए कॉन्स्टेंट है, थोड़ा ए अच्छा नहीं बना पाता मैं, हैं, चलो साइन थीटा का कॉस थीटा भी बताया मैंने, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा, यहाँ इनटू दिख जाए, यहाँ दो पद दिख जाए, दो पद का अवकलन दिख जाए, बिल्कुल साथ साथ हो तो कह देना, तुम दोनों में गुणा करवा दो, इन दोनों में लड़ाई करवा दो, कह देना ये दोनों मित्र हैं, दोनों इनटू में रखे हैं, इन दोनों में फर्स्ट सेकंड लगाओ, दोनों को अलग फेंको, यानी दोनों में फर्स्ट सेकंड लगा के अवकलन करो। फर्स्ट ऐसे का किसी को भी, और एक और चीज़ सिखाऊंगा मैं इसके बाद, कि फर्स्ट किसको मानते हैं सेकंड किसको मानते हैं, ये चीज़ बहुत कंफर्म है। अगर ये चीज़ सीख गए ना आपकी, फर्स्ट किसको मानते हैं सेकंड किसको मानते हैं, तो आप और जल्दी कर लोगे। आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रही होगी कि भाई आपने इसी को क्यों फर्स्ट माना, यही कहेंगे ना कि भाई आपने थीटा को ही क्यों फर्स्ट माना, क्यों माना, हम कोस थीटा को फर्स्ट नहीं मान सकते क्या, हमारा हक नहीं है कि कोस थीटा को फर्स्ट मान लें। ये चीज़ और मैं एक सिखाऊंगा इसके बाद शायद नहीं, इसकी अगली वाली वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, अगली वाली नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें सिखाऊंगा जरूर, लेकिन ये चीज़ पहले सिखाऊंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा मैं सवालों को करना। ठीक है, ये चीज़ मुझे अभी ध्यान आई कि ये चीज़ मुझे वो सिखानी है, बहुत आसानी से सिखाऊंगा, परेशान मत कीजिए, अगर एक बार सीख गए बस क्या करना है उसमें। ठीक है, ये चीज़ और मैं सिखाऊंगा आपको कि हम थीटा या किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हाँ ठीक है, ये हो गया। फर्स्ट दिस ऐसा ही दिस इनटू दिस का अवकलन कॉस थीटा का अवकलन माइनस के साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा का 1 हो जाएगा। ठीक है,
और इस माइनस का अंदर भी मल्टीपल होगा, इसलिए यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पर जो लगाएंगे हम इसका माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका डिवाइड इसमें दे नहीं पाओगे क्या आप, बताओ, दे नहीं पाओगे, ए से ए कट जाएगी, और क्या कटेगा, मेरे ख्याल से और कुछ नहीं कटेगा, बस इतना ही कटेगा। तो दे दूं डिवाइड, चलो दे दिया हूँ, डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कॉस थीटा माइनस के, ये माइनस प्लस के थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जिससे तो ये कट गया, माइनस का कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, तो इधर भी कट जाएगा एक साइन थीटा से साइन थीटा। अब बताओ मुझे को कैसे पता चला कि इससे ये कट गया, क्योंकि जब इधर कटा है तो उधर भी तो कुछ हुआ होगा। जब इस घर में आग लगी है तो उस घर में ऐसा भी ना हो कि क्या कहते हैं, थोड़ा सा लो लो पहुंची हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लो तो जरूर पहुंची हो। ए थीटा कॉस थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, थोड़ा अच्छा नहीं लिख पाता मैं, बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, क्या हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, कोई तकलीफ, कहीं भी कोई तकलीफ हो, समस्या हो, बताइए, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, कोई तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से तुमको इसमें सवाल में, बहुत आसानी से कराया है, बहुत बेसिक से। हाँ सही है, सारे सवाल तो सही हैं, थोड़ा सा राइटिंग सुधारना है बस मेरे को, आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड पर पहली बार लिखा है, तब तक तो कॉपी पर लिखते थे। ठीक है, नया नया आया हूँ अभी स्किल में, तो प्रैक्टिस भी थोड़ी दिनों बाद हो पाएगी, है ना। ठीक है, चलो आगे सवाल में चलते हैं क्या है। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो पूरी देखी होगी, इसलिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, वीडियो के करीब प्रश्नावली के सारे सवाल हो चुके हैं दोस्तों, एक दो सवाल, दो या एक दो ही रह गए होंगे, ज़्यादा नहीं रह गए, और मैंने देखा अभी कि वीडियो करीब बड़ी हो चुकी, थोड़ी 35 मिनट के लमसम हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं उनको भी करा दूंगा, दो ही सवाल हैं, अपने आप कर लेना, अपने आप कर लेना, क्योंकि वही एक ही कंसेप्ट है। ठीक है दोस्तों, उसी कंसेप्ट पर सारे बेसिस हैं, उसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, क्योंकि वीडियो भी बड़ी हो चुकी है, फिर आपको पता है कि नेट प्रॉब्लम आती है, वीडियो नहीं जा पाएगी तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए आपकी सपोर्ट चाहिए चाहिए। अगर आपने सपोर्ट कर दिया ना, एक भी सवाल नहीं छोड़ करूँगा मैं, एक भी, हर सवाल बोर्ड पर कराऊंगा, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान तरीके से सीखे होंगे इसमें, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पर अवकलन करना 5H प्रश्नावली पर हम समाप्त कर चुके हैं दोस्तों। कल से आगे वाली से जो आगे आएगी नेक्स्ट, वो अगली वाली वीडियो में मिलेंगे जरूर, आपको बहुत बेसिक के साथ सिखाएंगे सब कुछ। ठीक है दोस्तों, तब के लिए वेट कीजिए, या वेट तो नहीं कीजिए क्योंकि तुरंत नीचे ये वाली खत्म हुई तो उसके नीचे लग जाएगी, लेकिन आज से एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, सूत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिएगा, ज़्यादा सूत्र है नहीं अवकलन के, फिर मैं उम्मीद करता हूँ हर सूत्र कम से कम, क्या बोलते हैं, लार की तरह टपकना चाहिए, जौन सा पूछे तो सा ही नीचे टपक जाए। ठीक है, ऐसा सूत्र याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो, दो चार ही तो रोज लिखोगे फिर भी याद हो जाएंगे। ठीक है, लार की तरह टपकनी चाहिए हर सूत्र, जौन सा पूछा जाए तो सा लार की तरह नीचे आ रहा हो, ये गया। ठीक है, तो ठीक है, तब के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आपका अगली नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपको नेक्स्ट। ठीक है, तो तब के लिए धन्यवाद आपको बहुत बहुत, जय हिंद।